अपना YouTube चैनल RK माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम समानांतर श्रेणी के 5.2 लेकर आए हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपको कितना है आपको मालूम होगा, 18 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारे वीडियो को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और डिस्क्रिप्शन में जो है आपका टेलीग्राम का जो लिंक दे दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर भी आपको सारे वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार आप लोग है तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, क्योंकि वीडियो को आप लोग को छोड़कर जाना नहीं है। जा भी सकते हो क्योंकि आपको सीखना नहीं होगा तो आप लोग जा भी सकते हो, पर इसमें कुछ ऐसे भी चीज़ें बताई जाएगी जो शायद आप लोग उस तरह के आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें और आगे हम लोग सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए से एपी के चौथे पद। यहाँ पर देखिए प्रश्न कहाँ बन रहा है, एपी के चौथे पद और 8वें पद का योग कितना है आपका 24 है। ध्यान दीजिएगा, पद आपका हो गया A4 प्लस A8, योग माने होता है जोड़। ध्यान दीजिएगा, चौथा पद और 8वें पद का योग आपका 24 है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पर देखिए चौथे पद प्लस क्या हो जाएगा 8वें पद का योग कितना है आपका 24 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले इस समीकरण को हम सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे हम छठे और 10वें पद के बारे में बताएंगे। तो चौथे पद कैसे लिखाता है, A प्लस आपका 3D लिखाएगा और 8वें पद कैसे लिखाएगा, A प्लस 7D लिखाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं 24 हो जाते हैं और यहाँ पर A और A कितना हो जाएगा 2A और 7 और 3 क्या हो जाएगा 10 बराबर कितना हो गया 24 हो गया। अब इस दोनों में क्या मिल रहा है आपको दोनों में क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, तो 2 को क्या करेंगे बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर A प्लस कितना हो जाएगा 2 पचे 10, 5D हो जाएगा और यहाँ पर 24। अब इसको क्या करते हैं हम काट देते हैं, तो कितना मरतबे कटेगा 12 मरतबे। तो A प्लस 5D बराबर कितना हो जाएगा, समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग समीकरण 2 के लिए चलते हैं। यहाँ पर छठे पद और 10वें पद का पदों का योग यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, कितना है 44 है। ठीक है, ध्यान दीजिए, छठे पद और 10वें पद का योग कितना है आपका 44 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं, पुनः प्रश्न से। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग प्रश्न से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका छठे पद A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44। ये आपका समीकरण 2 के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो हम छठे पद हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर A प्लस 5D लिखेंगे और फिर प्लस है तो प्लस। 10वें पद कैसे लिखेंगे, A प्लस 9D लिखेंगे बराबर कितने हो जाएंगे 44 हो जाएंगे। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, A और A दोनों मतलब जाति को अपने से जोड़ लेना है और ये भी आपका दोनों जाति है। तो 9 5 कितना हो जाएगा 14D हो जाएगा बराबर कितना होगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कॉमन क्या हो सकता है, कॉमन वही उसी को हम लोग निकालते हैं जो वैसी संख्या वैसे अंक जिसको बाहर निकालने के बाद सभी को विभाजित कर दे, है कि नहीं। तो ये 2 ही एक ऐसी संख्या है जो आपको 2 भी कटेगा 14 भी कटेगा 44 भी कटेगा। अब इससे हम लोग भाग देंगे तो 2 सते हो जाएगा आपका 14 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 44। तो 22 दूना क्या हो जाएगा 44। तो ये प्लस 60D बराबर हो जाएगा 22, समीकरण हो जाएगा 2। ठीक है, अब ये आपको कैसे दिख रहा है, विलोपन विधि से भी बना सकते हैं, प्रतिस्थापन और बृहद गुणन से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी हमको आसान लगे उस समीकरण से हम लोग इस समीकरण को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग विलोपन विधि से बनाते हैं। विलोपन विधि का नियम क्या होता है आपको मालूम ही होगा, जब चिन्ह सेम रहेगा तो हमेशा माइनस दिया जाता है, अगर जो सेम चिन्ह जो है अलग रहेगा, एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तो हमेशा जोड़ने की क्रिया होती है। ठीक है, समझ गए।
घर परिवार में भी आप देखे होइएगा, अगर सब कुछ समान है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर सब कुछ असमान है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ने के काम करते हैं। मतलब उस परिवार को अच्छा करने के लिए हमको पंच लाने की जरूरत होती है, और वो पंच जो भी बताते हैं हमारे घर के बारे में, किसी को समझाते हैं, तो समझाने का मतलब क्या है, जोड़ने का काम किया। तो सारे परिवारों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। और जब चिन्ह सेम का मतलब क्या होता है, मेरा परिवार अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, तो सब कुछ चल रहा है तो ठीक ठाक है, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और वही असामान्य हो जाएगा तो आपको जोड़ने का काम होगा, और समान होगा तो आपको घटाने का काम होगा। तो घटाने का काम तो अपना से नहीं किया जाता है, पर उसमें कोई ना कोई आकर कुछ ऐसे कर देते हैं जो परिवार फिर से घटने का काम करना शुरू कर देता है। तो इस माध्यम से हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि जब भी चिन्ह सेम होगा तो हमेशा माइनस देना है। अगर चिन्ह जो है एक प्लस और एक माइनस रहेगा, अगर उसी पद को हम लोग घटाएंगे तो जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 सबसे पहले उतार लेंगे। a प्लस कितना हो जाएगा 5d बराबर कितना होगा 12, और दूसरी समीकरण आपका है a प्लस 7d बराबर कितना हो जाएगा 22। अब जब भी घटाने पर हम लोग लिखेंगे साइन क्या हो जाएगा, मेरा बदल जाएगा, और 7d में से 5d घटेगा तो मेरा देखिए यहाँ पर देखा जाए से 7d जो है आपका माइनस में है, 5d क्या है आपका प्लस में है, तो यहाँ पर -2d हो जाएगा। और 22 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए से ये d का आपका क्या है, गुणांक है। गुणांक है तो यहाँ क्या होगा, 10 का भाग क्या होगा 2 होगा, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर 5 होगा, तो आपको d का मान 5 मालूम चल गया। ठीक है, अब हमको ज्ञात क्या करना है, प्रथम 3 पद। तो 3 पद हम तभी ज्ञात कर सकते हैं जब a और d का मान मालूम होगा, तभी जाके AP के प्रथम 3 पद हम ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं ज्ञात होगा। ठीक है, तो अब a का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग समीकरण 1 में भी जा सकते हैं और 2 में भी जा सकते हैं। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 2 में d का मान क्या करेंगे, रखने पर। समीकरण 1 है, 1 यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, क्या है a प्लस 5d बराबर 12 है। a प्लस 5d बराबर कितना है 12 है। ठीक है, a प्लस 5 गुने d का मान कितना हो जाएगा 5, और बराबर कितना हो जाएगा 12, तो a प्लस 50 हो जाएगा 25, अब 12 हो जाएगा तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 25, तो a बराबर कितना हो जाएगा -13। तो आपका a का मान भी आपको मालूम चल गया। चलिए अब AP को हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। AP का हम सूत्र आप लोग को बताए हैं, पिछले वीडियो में भी बताया गया है। तो a प्लस d a प्लस 2d ऐसे करके हम बहुत सारे पद निकाल सकते हैं, पर हमको मात्र 3 पद का ही जरूरत है। तो ये कितना है मेरा 13, तो यहाँ पर -13 हो जाता है, और यहाँ पर -13, d का मान कितना हुआ 5, और फिर उसी प्रकार से a का मान -13 और प्लस 2 गुने d का मान 5 हो जाएगा। तो उसके बाद में -13 और यहाँ से -8 हो जाएगा, -13 5 दूना कितना होगा 10 होगा, तो -13 -8 और -3। ठीक है ना, तो AP का ये मेरा 3 पद आप लोग को निकल गया। चलिए आसानी से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर सकते हैं, शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन फिर से लेकर आ रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 के तरफ चलते हैं। ठीक है ना, बीच वाला दबे है ना, ये साइड वाला नहीं। ठीक है, चलिए इसको बारीकी से खूब बढ़िया से हम लोग समझेंगे, क्योंकि अक्सर विद्यार्थियों को देखा गया है से ऐसे हिंदी जब समीकरण आ जाता है तो उसको काफी दिक्कत होती है।
तो उसी को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, सुब्बा राव ने 1995 में कितना रुपया था उनका? 5,000 रुपया मासिक वेतन था। सुब्बा राव को शुरुआत छोड़ में, ध्यान दीजिएगा, एपी में समानांतर श्रेणी में जब भी प्रथम पद की बात होगी, स्वर प्रथम कह दिया जाए चाहे प्रारंभ में कह दिया जाए, तो उसको हम लोग प्रथम पद को ए मानते हैं। तो यहाँ देखिए 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद के कार्य में आरंभ, आरंभ का मतलब क्या हुआ? शुरुआत करता है उसका जो है। सुब्बा राव ने 1995 में जब वो अपने काम को करना शुरू किया तो उसका प्रारंभ में मतलब शुरू का वेतन जो था आपका 5,000 था। किसका? सुब्बा राव का। तो शुरुआत की बात है, मतलब सर्वप्रथम पहली बार की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखा जाए या और प्रत्येक वर्ष मतलब इसका जो है जैसे जैसे मतलब आगे बढ़े, जैसे 1995 से 1996 में जब वो अपना काम को प्रारंभ किए, चालू किए, तो उसके वेतन में 200 रुपया बढ़ाया गया। तो प्रत्येक वर्ष उनके वेतन में 200 रुपया बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या है? अंतर। कितना का अंतर हुआ? पहले तो 5,000 रुपया मिलता था और 200 रुपया बढ़ गया, 5200 रुपया हो गया। तो मेरा क्या हो गया? 200 का अंतर। तो अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? सार्वंतर, जिसको डी से सूचित करते हैं। तो प्रत्येक वर्ष में 200 का वृद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, एपी में इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा से जब भी कम की बात हो या वृद्धि की बात हो तो उसको हमेशा हम लोग डी मानते हैं, क्योंकि अधिक हो जाए फिर भी अंतर है। कितना का अंतर? 200 का अंतर। अगर 5,000 में अगर 200 कमी हो जाता है फिर भी कितना का अंतर होगा? 200 का अंतर। मतलब 500 में 200, 5,000 में 200 कम हो गया। तो जब भी वृद्धि और कम की बात हो तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? डी मानेंगे। और प्रारंभ जब भी होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे? ए मान लेंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है? सो वर्ष के उसका वेतन, मतलब कौन सा वर्ष में उसका वेतन जो हो जाता है 7,000 होता है। लेकिन 1995 में उन्होंने काम करना शुरू किया और प्रत्येक वर्ष उनको 200 रुपया की वृद्धि हो रही है, 200 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ाया। तो कौन सा वर्ष में उनका जो है वेतन हो जाएगा? 7,000। ठीक है। तो लास्ट है ये, इसको आपको ए एन मानना पड़ेगा। ये आपका ए हो गया और ये आपका क्या हो गया? डी हो गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है, बाकी कौन सा वर्ष में है ना। तो चलिए, ए बराबर मेरा क्या हो जाता है? 5,000, 5,000 रुपया। और डी बराबर हो जाता है आपका 200 रुपया। और ए एन मतलब लास्ट जो हो जाता है आपका 7,000 हो जाता है। बाकी किस वर्ष आपका 7,000 हुआ, ये आपका डाटा तैयार हुआ, क्या हुआ? दिया है, दिया है कहाँ? प्रश्न में। ठीक है। चलिए, अब हमको ज्ञात करना है कौन सा वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष का मतलब एन हमको ज्ञात करना है। तो एन का स्पेशल सूत्र आप लोग को पहले ही लिखा चुके हैं, ए एन माइनस ए बटा डी प्लस 1। ये आपका एन ज्ञात करने का स्पेशल सूत्र है। ठीक है। तो एन बराबर, एन आपका कितना है? 7,000। तो यहाँ पर हम लोग 7,000 लिखेंगे। और ए कितना है मेरा? 5,000। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 5,000 लिख देंगे। और बाटा में हो जाएगा 200 और प्लस हो जाएगा 1। तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 7,000 में से 5,000 घटेगा तो 2,000 बचेगा। और यहाँ पर 200 होगा और प्लस 1। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। और ये 2 दूना 2 एकम 2, मतलब 10 दूना 20 हो जाएगा। तो एन बराबर कितना? 10। मतलब हाँ, यहाँ पर देखिए 10 हो गया और प्लस में 1 यहाँ पर है। ठीक है। तो कितना हो गया? एन बराबर हो गया आपका 11। मतलब इसका क्या हुआ? 11 वर्ष के बाद 1995 से जब वो स्टार्टिंग किए तो 11वां वर्ष में जाकर वो कितना रुपया हो गया? उनका वेतन 7,000 रुपया हो गया। ठीक है ना। किसका वेतन हुआ? सुब्बा राव का वेतन हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए। अगर वीडियो आपको ना दिखाई दे तो उसके क्वालिटी को बढ़ाने ना है। बहुत ऐसे विद्यार्थियों को क्वालिटी बढ़ाने नहीं आता है। तो सबसे पहले स्क्रीन टच अगर मोबाइल होगा तो उस पर क्या करना है? क्लिक करना। क्लिक के बाद उसमें एक सेटिंग रहता है। सेटिंग का जब क्लिक करेंगे तो उसमें दिया हुआ रहता है, सबसे पहले उसमें आपका सेटिंग होगा 144 क्वालिटी होगा।
तो उस क्वालिटी पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। और चौथा नंबर में आपका दिया हुआ है एडवांस। एडवांस पर क्लिक करेंगे तो 360 पर जाकर हम क्लिक करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे वीडियो जो है पूरे फ्रेश आप लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आरके माई मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम जो है 5.2 का क्वेश्चन नंबर लास्ट लेकर आए हैं। जो इस क्वेश्चन में आप लोग को ये मालूम चलेगा से जो प्रथम पद किसको कहा जाता है और सारवंतर किसको कहा जाता है और अंतिम पद। ऐसे विद्यार्थियों को तो सब कुछ मालूम है से सर्वप्रथम जो है ए को कहा जाता है, सारवंतर डी को कहा जाता है, और जो लास्ट पद होता है उसको हम लोग ए एन कहते हैं। लेकिन अगर इस तरह के आप लोग को हिंदी समीकरण मिल जाता है तो आप लोग इसमें उलझ जाते हैं। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जो बेल आइकन बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। उससे महत्वपूर्ण आपका चीज है पहले समझना, उसके बाद ही कुछ कीजिएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, रामकाली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह के 5 रुपये। यहाँ देखिए आपका ये मिल गया। क्या कह रहा है, प्रथम क्या अभी बताए हैं, आपका ए हो जाता है 5 रुपया की बचत से और फिर अपनी साप्ताहिक बचत, मतलब एक सप्ताह में उन्होंने 17 रुपया 50 पैसा बढ़ता है एक सप्ताह में। तो आपका जो है क्या, नहीं 50 नहीं है, 5 न होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है उसका मतलब प्रत्येक सप्ताह में जो है 17 रुपया 50 पैसा बढ़ती है। तो ध्यान दीजिएगा जब भी बढ़ना और घटना जो होगा वह आपका अंतर दिखाता है, अंतर होता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। अब उसके बाद पढ़ेंगे यदि 9वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत, मतलब 9वें सप्ताह का मतलब क्या हुआ, आपका लास्ट कह रहा है 9वें सप्ताह मतलब लास्ट कह रहा है कितना है, 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है। तो एन ज्ञात करें, मतलब आपको एन ज्ञात करना है। अब आपका खुलासा दिया हुआ है प्रथम 5 रुपया और उसके प्रत्येक सप्ताह में 17.5, ये आपका डी हो जाता है, ये आपका ए हो जाता है, और एन कितना हो जाता है 20.5 हो जाता है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एन। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डाटा तैयार कर लेते हैं। तो ए बराबर आपका 5 हो गया, डी बराबर 17.5 हो गया, और एन बराबर कितना हो गया 20.75 हो गया। ठीक है, हमको क्या ज्ञात करना है, एन। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस ए बटा डी प्लस कितना हो जाएगा 1। ए आपका एन बराबर हुआ। ठीक है, तो एन बराबर एन कितना है, आप लोग को शांति बना के रखे। एन आपका है 20.5 कितना हो जाएगा 75, और ए आपका कितना है 5 है। उसके बाद डी का मान कितना है 17.5, अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग एन बराबर क्या हो जाए 20.75 माइनस 5 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15.75 हो जाएगा, बाटा हो जाएगा 17.5 और प्लस 1। ठीक है, तो शायद यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चले दिख रहा है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे। इसको कितने मरतबे कटाएंगे, 9 मरतबे। 9 मरतबे इसको कटा दिए तो मेरा एन बराबर क्या हो जाता है, एन बराबर 9 प्लस 1, एन बराबर आपका क्या हो जाएगा 10। तो मतलब यहाँ पर जो है 10वीं सप्ताह में आपका रुपया जो है 20.75 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन प्रथम सप्ताह में 5 रुपया, दूसरा सप्ताह में ऐसे 10, ऐसे करते करते आपका मतलब एक सप्ताह में 17.5 बढ़ता है। तो सप्ताह के साप्ताहिक जो है बचत इतना, मतलब एक सप्ताह की जो बचत थी इतना, तो 9वें सप्ताह में कितना होगा, मतलब 10वें सप्ताह में कितना बचत होगा वो आपको ज्ञात करना था। तो ध्यान दिया जाए, मतलब कुछ किताबों में आपका मिसप्रिंट हुआ है। यहाँ कुछ किताबों में आपका दिया हुआ 1.75 दिया हुआ है, ठीक ना, और कुछ किताबों में 17.5 है। तो 17.5 से आपका आंसर नहीं आ रहा है, तो आपका सही जो है 1.75 ही सही होगा। यहाँ पर 1.75 होगा, तब जाके ये 9 मरतबे कटेगा, और 9 से मरतबे कटेगा तो उसके बाद यहाँ पर 1 है, तो 9 1 कितना हो जाएगा आपका सही आंसर, आपका कितना हो जाता है 10 हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये मैथ का लास्ट मैथ है। ठीक है, और आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग तो जानते ही हैं, से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इतना ही कह के अपने शब्दों को समाप्त करते हैं, अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।